दोस्तों, जब हिंदू अलग महीने में अलग अलग भगवान की पूजा कर रहे होते हैं तो वास्तविकता में वे उसी परम ब्रह्म की उपासना कर रहे होते हैं। तो ऐसे में ये बात निरर्थक हो जाती है कि जब एक भगवान की पूजा की जाएगी तो दूसरे भगवान नाराज हो जाएंगे, जैसे कि विष्णु जी शिव से बड़े हैं या शिव जी विष्णु जी से बड़े हैं। दोस्तों, आप जितने रूपों की पूजा करना चाहते हैं वो सभी भगवान हैं, लेकिन ये सारे भगवान ईश्वर में जाके मिल जाते हैं। आप निश्चिंत होकर अपने इष्ट की पूजा करें। ईश्वर आपके श्रद्धा भाव को देखकर उस भगवान का रूप धारण कर लेंगे जिसे आपने अपने अंदर अपनी अंतरात्मा में बसाए हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई त्योहार मनाए जाते हैं। कुछ त्योहारों में देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। हिंदू कौन है? हिंदू वो है जो नवरात्रि में एक स्त्री स्वरूप के लिए नवरात्रि में 9 दिन भूखे रह जाते हैं। उसके प्रतिमा को अपने प्रेम से सींचते हैं, गर्व से स्थापित करते हैं और जब विदा करने की बारी आती है तो आंखों में आंसू लिए तालाब या नदी में प्रवाहित कर देते हैं। दोस्तों, ये वही हिंदू है जो किसी दानव के वध पर खुशी मनाने लग जाते हैं और जब वह पुरुष विजय प्राप्त करके घर लौटता है तो अपने घर को दीपों से सजा लेते हैं। और ये वही हिंदू है, अभी इस विजय का उल्लास खत्म भी नहीं हुआ होता है कि एक दिन सूर्य भगवान को अपना मन समर्पित कर देते हैं और उनके उत्तरायण में जाने की घटना को पतंग उड़ाकर सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, फिर कुछ महीनों में योगी हिंदुओं की आस्था का विषय बन जाता है, ये जानते हुए भी कि वो योगी ही सृष्टि के संहार का कारण बनेगा। फिर उड़ते हैं रंग और गुलाल और यही हिंदू एक प्रेमी युगल के प्रेम में डूब जाते हैं और खुशियां मनाने लग जाते हैं। और इन अनंत रंगों का खुमार अभी उतरा भी नहीं होता है कि एक दिव्य बालक के प्रेम में उसके जीवन की गाथा घर घर पाठ करते हैं। हिंदू यहाँ भी नहीं रुकते। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद हिंदू इस दिव्य बालक के भक्त को भी अपना भगवान बनाकर लाल रंग में सज जाते हैं। हिंदू कण कण और जन जन में भगवान देखते हैं। दोस्तों, अब यहाँ तो हिंदुओं ने हद ही कर दी। हिंदू दूसरे धर्मों के भगवानों, धार्मिक स्थलों और उनके रीति रिवाजों को भी अपना बना लेते हैं। लेकिन क्यों हिंदू हर महीने अपने देवी और देवता बदल देते हैं? क्या हिंदू के लिए एक भगवान काफ़ी नहीं है? क्या एक परब्रह्मा की परिकल्पना हमारे अंदर के अध्यात्म का विकास नहीं कर सकती? और क्या होगा जब हिंदू एक ही भगवान की पूजा करने लगेंगे? क्या दूसरे भगवान नाराज हो जाएंगे? और सनातन धर्म में इतने देवी देवताओं, भगवानों और ईश्वरीय अवतारों की परिकल्पना क्यों की गई है? दोस्तों, वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। इन सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, सनातन धर्म एक डिसेंट्रलाइज्ड धर्म है, जैसे क्रिप्टो करेंसी। यहाँ पर किसी एक की सत्ता नहीं चलती है, नहीं मानी जाती है। यहाँ पर केंद्र में रहकर कोई पूरे धर्म को नहीं चला रहा होता है, बल्कि अलग अलग वर्ग के लोग मिलकर इस धर्म को चला रहे होते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार किसी भी धर्म के 3 अंग होते हैं। पहली दर्शन, दूसरी कथाएं और तीसरा है पूजा पाठ। तो कोई भी धर्म इन तीनों चीज़ों से बना होता है। अब इन तीनों चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है दर्शन। यह केंद्र में रहता है और यही धर्म की नींव बनाता है और इससे ज़्यादा हम नहीं कह सकते। किसी भी धर्म का जो स्वरूप होता है इसी दर्शन पर वह खड़ा होता है। दोस्तों, अब धर्म का दूसरा अंग होता है मैथोलॉजी, यानी कि कथाएं। दोस्तों, कथाएं जो होती है वो आपके धर्म की फिलॉसफी यानी दर्शन है, उसका प्रतिबिंब होती है। जैसे हमारे सनातन धर्म में जो पुनर्जन्म की अवधारणा है वो बहुत महत्वपूर्ण फिलॉसफी है। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे धर्म की जितनी भी कथाएं हैं उनमें अलग अलग राजाओं के या ऋषि मुनियों के पुनर्जन्म या फिर कई जन्मों की बात की जाती है। दोस्तों, अब धर्म का तीसरा अंग है पूजा पाठ या पूजा पद्धति भी कह सकते हैं। और ये जो पूजा पद्धति होती है यह मोस्टली सामाजिक और भौगोलिक पद्धतियों पर ज़्यादा निर्भर करती है। जैसे कि आप पूजा करते समय कैसे वस्त्र धारण करेंगे, किस तरह का प्रसाद चढ़ाएंगे, किस तरह से पूजा पद्धति होगी, ये सब आपकी भौगोलिक दिशा पर ज़्यादा निर्भर करती है। इसलिए आप देखोगे कि हिंदू होते हुए भी अलग अलग स्टेट में जो पूजा पद्धतियाँ होती है उनमें डिफरेंस होता है, चाहे वो थोड़ा सा ही डिफरेंस क्यों ना हो। यह धर्म का तीसरा अंग है जो आपकी भौगोलिक स्थिति पर ज़्यादा डिपेंड करता है। दोस्तों, हमने धर्म के 3 प्रमुख अंगों के बारे में समझा है और ये भी समझा है कि उन तीनों में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है
वो फिलॉसफी है जिसे दर्शन कहते हैं। दोस्तों अब हम सनातन धर्म की फिलॉसफी को अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों आपको शायद पता होगा कि वेदों के आधार पर हिंदू सनातन धर्म में 6 दर्शन हैं, जिन्हें षड दर्शन कहा जाता है। वे है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये जो 6 फिलॉसफीज है ये ब्रह्मांड के सत्य को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करती है। दोस्तों इन 6 दर्शनों में से जो 2 दर्शन हैं, सांख्य और वेदांत, इन्होंने सनातन धर्म पर सबसे ज़्यादा प्रभाव बनाया है। सांख्य जो है वो हमें भगवत गीता में देखने को मिलता है, लेकिन वेदांत है इसको जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी, माधवाचार्य जी, रामानुचार्य जी, वल्लभाचार्य जी ने इन दर्शनों का प्रचार प्रसार किया है। मुख्य रूप से देखा जाए तो सांख्य और वेदांत का सनातन धर्म पर बहुत प्रभाव है। हिंदू दर्शनों के अलावा 2 कोर प्रिंसिपल्स और है जो सनातन धर्म की नींव में मुख्य भूमिका निभाते हैं। एक है कर्म का सिद्धांत और दूसरा है पुनर्जन्म की अवधारणा। दोस्तों ये 4 स्तंभ है सनातन धर्म के। हम जो भी करते हैं वो इन 4 फिलॉसफीज से पैदा होते हैं। दोस्तों हमने सनातन धर्म में 4 स्तंभ की बात की है। उनमें सबसे पहले है सांख्य। सांख्य में ब्रह्मांड के कारण को प्रकृति बोला गया है, जो त्रिगुणात्मक होती है। मतलब कि ब्रह्मांड जिससे भी जन्मा है, जिस भी वस्तु से जन्मा है, उसमें 3 गुण होते हैं, सत, रज और तम। और ब्रह्मांड में पाए जाने वाली चीज़ों में भी ये 3 गुण होते हैं। दोस्तों अब वेदांत को समझ लेते हैं। वेदांत में ईश्वर की परिकल्पना की गई है, जिसे ज्ञान रूपी ईश्वर कहते हैं। तीसरा है कर्म का सिद्धांत। दोस्तों सनातन धर्म में कर्म आपका भाग्य निर्धारित करता है। जैसा हम करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में पूरा का पूरा अपने कर्म पर उपदेश दिया है। वहाँ पर अकर्म और सकर्म की बात की गई है। कर्म जो है वह सनातन धर्म में मुख्य भूमिका है। और चौथा है पुनर्जन्म, यानी हम सभी लोग जन्म और मरण के चक्र में फंसे हुए हैं और जब तक हम लोगों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक हम लोग यहाँ फंसे ही रहेंगे। तो ये जो 4 सिद्धांत है ये सनातन धर्म का प्रमुख आधार है। दोस्तों अब बात करते हैं अवतार की। अवतार जो है वो तीनों संप्रदाय में देखने को मिलता है, खासकर वैष्णव और शाक्त संप्रदाय में। हर संप्रदाय की बेसिक फिलोसफीज है वो सब सेम ही है, बस रंग अलग अलग भर दिए गए हैं। दोस्तों पूरी दुनिया को लगता है कि हिंदू पॉलिसिस्ट है, यानी कि हिंदू बहुदेववादी है और हजारों भगवानों को मानते हैं। तो वास्तविकता ये है कि हिंदू सनातन धर्म पॉलिसिज्म को नहीं बल्कि पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करती हैं। मतलब एक ही ईश्वर के अलग अलग रूपों को देखता है। ये सारे जितने भी रूप हो, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे काली जी हो या फिर हनुमान जी हो, ये सभी उस पर ब्रह्म की ओर ले जाते हैं और भक्त में अपना रूप जगाते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।